दक्षिणायन से उत्तरायण हुआ, भीष्म पितामह ने अपना शरीर छोड़ा, भगवान में समाविष्ट हुए। इसके बाद भगवान सीधे चल पड़े द्वारिका में। द्वारिका में भगवान का दिव्य राजोचित सम्मान हुआ। पर भगवान जब द्वारिका पहुंचे तो कितनी पटरानियां हैं पता है? 16,100। और भगवान किसी के कमरे में नहीं गए, सीधे माँ के पास में गए। मेरी प्रार्थना है, अगर आपकी माँ है घर में तो कहीं से जाओ तो माँ के कमरे से निकलो, और कहीं से आओ तो पहले माँ के पास में जाओ। ये भगवान अपने चरित्र से शिक्षा दे रहे हैं। और माताओं ने स्ताह बहुवचन प्रयोग किया। सभी माताओं ने कृष्ण को गोद में बिठाया। भगवान के बेटे हैं, बड़े बड़े पौत्र हैं, पुत्र पौत्र हैं, लेकिन माँ ने अपने आंचल में बिठाया, गोद में बिठाया। देखो बच्चा कितना भी बड़ा हो जाए पर वो माँ के लिए बच्चा ही रहता है। श्रोताओं, हमारी दादी लगभग शतायु होकर के उनका शरीर पूरा हुआ। वो जब लगभग 97-98 वर्ष की रही तो हमारे पिताजी का नाम लेकर के उन्होंने पूछा, उन्होंने जो शब्द एकदम वर्डिंग सुना रहा हूँ आपको, हमारे पिताजी का नाम श्री श्याम लाल द्विवेदी है। तो हमारे पिताजी ने पूछा उनसे, हम माई कहते हैं, पिताजी भी माई कहते थे तो हम लोग भी माई ही कहेंगे। तो कहा माई कुछ पिरात बा कहा। ये 98 वर्ष की अवस्था थी दादी की हमारे। तो भक्तवत्सल भगवान, ये सब कल से पांडे जी पहले कर लिया करें, ठीक है? ये बीच में ले आते हैं, हमारा ध्यान भटकता है, समझा करोगा। कल से सब तैयारी पहले से। सच्चिदानंद भगवान की। तो 98 वर्ष की अवस्था में हमारे पिताजी ने कहा माई कुछ पिरात बा। तो माई ने जो कहा बिल्कुल वही शब्द है, इसमें एक भी शब्द में मिला है। विराट तो जौन कुछ बा तो बात है ये बा। पिताजी का नाम लेकर के फलाने एक आई जाता तुरंत करजवास लगाए ली तो हमारा कुल मिट गया। एकदम यही शब्द था। क्या भावना रही होगी 58 वर्ष की अवस्था में पिताजी के प्रति ऐसी भावना थी कि तुम अगर मेरे हृदय से लग जाओ तो एक बार मैं कलेजे से लगा लूं तो हमको कोई पीड़ा नहीं। अभी मैं एक समाचार देख रहा था, मोदी जी अपनी माँ से मिलने के लिए गए थे, कुछ दिन पहले थे, वो जीवित थी। तो माँ ने उनके मुंह पूछे, इनको तो प्रधानमंत्री है, लेकिन फिर भी माँ की दृष्टि में न वे तो प्रधानमंत्री है, न इतने पावरफुल हैं, न वे कोई विशेष व्यक्ति है, वो बच्चा है। जैसे सबको लगता है बचपना में मुंह पूछा होगा, उन्होंने कुछ खाया तो रुमाल लगा के पूछने लगी। हमने कहा ये माँ है। दुनिया के लिए आप बदल जाओ, आपका स्वभाव परिवर्तन हो, आप अपने एटीट्यूड में रहो, हमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर माँ के सामने भी अगर आप बदलने का प्रयास किए और बड़ा बनने का, विद्वान बनने का, योग्य बनने का और अपने गुणों के कारण विशेष दिखाने का प्रयास किया तो आप अपने को खो रहे हो और एक दिव्य नदी को अपने से दूर कर रहे हो। ये कभी अपराध होने नहीं चाहिए आपसे। बोले भक्तवत्सल भगवान की। इधर परीक्षित जी का जन्म हुआ, उनका नाम विष्णुरात हुआ, राजोचित उनमें गुण है और बड़े बड़े दान हुए। भगवान लगभग 125 वर्ष पृथ्वी पर रह करके लीला स्मरण किया। अर्जुन का विवाह हुआ, परीक्षित का विवाह हुआ उत्तर की बेटी इरावती से। जन्मेजय आदि उनके 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाया। भगवान ने लीला स्मरण कर लिया। परीक्षित पांडवों ने स्वर्गारोहण किया। परीक्षित जी पृथ्वी पर शासन करने लगे और एक दिन एक ऋषि का अपमान कर दिया कली के संपर्क में होने के कारण। और ऋषि पुत्र ने श्राप दे दिया कि मेरे पिता के गले में जिसने भी मरा हुआ सांप डाला 7वें दिन तक्षक नाम का नाग काटे, उसकी मृत्यु हो जाए। और परीक्षित जी सब कुछ छोड़ करके गंगा के घाट पर अपने आत्म कल्याणार्थ आए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए, सबसे पूछा कि 7 दिन में मृत्यु को मंगलमय बनाने का उपाय, मृत्यु को टालने का उपाय नहीं पूछा, मृत्यु को मंगलमय बनाने का उपाय पूछा। ये भागवत जी की विशेषता है। यहाँ मृत्यु से टलने वाली बात नहीं बताई, मृत्यु को टालने वाली बात नहीं, बचने वाली बात नहीं, क्योंकि होना ही है, इसलिए उसको दिव्य बनाने की बात। जो यात्रा सुनिश्चित है उसको सुखद कैसे बनाया जाए, बुद्धिमान व्यक्ति का यही लक्षण होना चाहिए। कोई उत्तर नहीं मिला और उत्तर मिले तो बड़े विचित्र विचित्र थे। तो भगवान की शरणागति स्वीकार की। बोले जन्म के समय आपने हमारी रक्षा की थी तो मृत्यु के समय भी आपको रक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान आए, साक्षात शुक के रूप में बिना बुलाए आए। एक बात बता दूं आपको श्रोताओं, पंडितपुर के वासियों, उपस्थित भक्तों, हमने एक अवधारणा गलत बना ली है। मैं चाहता हूं आज मिट जाए। कम से कम जितने लोग यहाँ बैठे हैं
हमको लगता है कि भगवान हमारे लिए राम बन करके आएंगे, कृष्ण बन करके आएंगे, नृसिंह बन करके आएंगे, हरि बन करके आएंगे। ये गलत अवधारणा है। अगर कौशल्या और दशरथ के लिए राम बन करके आए थे तो क्या वसुदेव और देवकी के लिए भी राम बन करके आए? क्या तरदम और देवहूति के लिए भी राम बनकर कृष्ण बन करके आए? उनके यहाँ कपिल बन करके आए। हर के लिए अलग अलग रूप में आए कि नहीं आए? जब इन विशिष्टों के यहाँ भगवान अलग रूप से आए तो भला हमारे यहाँ भगवान वही रूप से कैसे आएंगे? इसीलिए भगवान आते हैं और ये पहचान गए थे, हम नहीं पहचान पाते। जब हमारे यहाँ अहितु की कृपा करके कोई संत आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई अतिथि आ जाए, कोई साधु आ जाए, कोई महात्मा आ जाए, हो सकता है भगवान उसी रूप में आए। परीक्षित के लिए न राम बन करके आए, न कृष्ण बन करके आए, न अच्युत बन करके आए, न नृसिंह बन करके आए, न वामन बन करके आए, न कपिल बन करके आए। परीक्षित के लिए साक्षात शुक के रूप में आए हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की। और हम सबके कल्याणार्थ भगवान भागवत बन करके आए हैं। उन्होंने चरणों में सर रख दिया। परीक्षित उन्होंने प्रणाम किया। सुखदेव स्वामी जी ने कहा, डरो मत, पूछो क्या पूछना चाहते हो। बोले, म्रिय मानस से किम कर्तव्यम, जिसकी मृत्यु सुनिश्चित है उसको क्या करना चाहिए, और ये संसार में प्रत्येक प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो, यह मैं आपसे जानना चाहता हूँ। इन्हीं दो प्रश्नों के साथ में प्रथम स्कंद की कथा पूरी। बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो प्रश्न गुरुदेव के चरणों में अर्पण कर दिए हैं। उत्तर कल ठीक 4 बजे मैं आपको दूंगा। भाव और श्रद्धा से हरिनाम संकीर्तन करना। कर दो बेड़ा पार शरण हम आए हैं। 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 श्याम आए हैं।
दो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। जरा मुरली बजा दो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। मेरे हाथ में लोटा गंगा जल स्नान कराने आया हूँ। मेरे हाथ में लोटा गंगा जल स्नान कराने आया हूँ। तुम पूर्ण नहा लो मैं आरती करने आया हूँ। तुम पूर्ण नहा लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। तिलक लगा लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। तिलक लगा लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। मेरे हाथ में माला पुष्पों की मैं हार चढ़ाने आया हूँ। मेरे हाथ में माला पुष्पों की मैं हार चढ़ाने आया हूँ। तुम हार पहन लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। तुम हार पहन लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। मेरे हाथ में थाली पूजा की मैं भोग लगाने आया हूँ। मेरे हाथ में थाली पूजा की मैं भोग लगाने आया हूँ। तुम भोग लगा लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। तुम भोग लगा लो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। जरा मुरली बजा दो मनमोहन, मैं आरती करने आया हूँ। 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 हरि ओम जलेदशीतलीकरणम् आरार्तिग्रहणम् पुष्पैर्देवाधिवन्दनं हस्तौ वृक्षालनम्